राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम, तो यहाँ झाड़ू लग चुकी है, बस सारे घर में पोछा लग रहा है। तो यहाँ मैं सारी दीवारों की टाइल साफ़ कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हो पाई, तो गंदी भी बहुत हो रही थी। तो अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं सुबह सुबह साफ़ कर देती हूँ। तो ये सारी साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद वाश बेसन साफ़ करना है, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदा हो रहा है। तो यहाँ पर डाल के मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब ब्रश वगैरह करते हैं ना, तो बच्चे सबसे ज़्यादा गंदा इसी को कर देते हैं। तो ये तो पर डे नहीं तो 2 दिन बाद तो रोज़ ही ना साफ़ करना ही होता है। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम, तो यहाँ पूजा वगैरह सबकी होगी, खाना भी वगैरह भी हो गया। तो यहाँ शिवानी ने देखिए 3 साल पुरानी साड़ी निकाली हुई है, लेकिन साड़ी बहुत न्यू ही रखी है। बोल रही थी दीदी मैंने अभी तक इसका ब्लाउज़ नहीं सिलाया, वैसी की वैसी ही रखी है, क्योंकि पहनी ही नहीं। तो वही मैं इससे बोल रही थी कि बहुत अजीब बात है कि अभी तक तुमने इसका ब्लाउज़ नहीं सिलाया, 3 साल हो गए। बोल रही थी मेरी तो शादी की जो साड़ियाँ रखी हूँ ना, उनके भी काफ़ी साड़ियों के ब्लाउज़ नहीं सिले, अभी वैसी की वैसी पैक रखी हुई है। तो यहाँ वो ब्लाउज़ काट रही है, ब्लाउज़ के पीस निकाल रही है। तो वही मैंने बताया था कि इतना ब्लाउज़ निकाल लो, तो वही काट रही है। इसकी बातें भी सुन के भी मुझे वो लग रहा था। मैंने कहा अभी तक रखी हुई हैं? बोली हाँ मेरी तो शादी की रखी हुई हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। हमारी साड़ी की शादी की बहुत रखी होंगी साड़ियाँ, 3 साल की यही साड़ी ब्लाउज नहीं सिला पाई। शादी की भी 4 साड़ी रखी जिनके ब्लाउज नहीं सिले। ए भगवान, कब सिलाओगी? श्याम की शादी में? श्याम की चढ़ाई में सिला देंगी। पता का नहीं सिले ब्लाउज इनके। भाई श्याम की चढ़ाई में चढ़ा देंगी। गजब। हमारे यहाँ देखो सब 3 साल पुरानी है। सही है। पीको फॉल भी नहीं हुई, पहनी नहीं है ना। सही है। हाँ, सही है। बस दीपावली में एक बार पूजा में पहनी थी, भाई से कर दी नहीं, गोल्डन ब्लाउज के संग पहन ली थी वैसे। तो सुना फ्रेंड्स, शिवानी की बातें बोल रही थी कि शाम की शादी तक भी ऐसी ही साड़ियाँ रखी रहेंगी, तब जाके इनके ब्लाउज सिलाऊंगी मैं जाके। तो मैंने बहुत बढ़िया ऐसे बक्से में बजा के इनको बंद करके रख देना, शादी में इकट्ठे निकालना जितने रखे हों। बोली मेरी बहुत सारी साड़ी पड़ी जिनका मैं ब्लाउज सिलाया ही नहीं अभी तक। बहुत अच्छी बात है। और ये वाली साड़ी पर्पल कलर की बहुत अच्छी लग रही थी, भले ही 2-3 साल पुरानी हो गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो बोल रही थी कि बस अब सिलाने का नंबर आया दीदी, यहीं मैं कटवा लेती हूँ, यहीं डाल जाऊँगी। चलो बढ़िया, सिलवा देंगे। तो वही बड़ी भाई दीदी ऊपर बैठी हुई थी, तो हंस रही थी। भले उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन शिवानी की बातें सुन सुन के ना सबको ही हंसी आ रही थी। बोलती ही ऐसा है। तो बोल रही थी कि श्याम की शादी होगी ना, तभी जाके इकट्ठे करके इनके पीको फॉल ब्लाउज तभी करवाऊँगी जाके इकट्ठे। और ऐसा होता है ना कि गोल्डन कलर जो होता है सब साड़ियों में मैच कर जाता है। तो अधिकतर तो ऐसा ही हो जाता है कि गोल्डन ब्लाउज़ हर साड़ी में पहन लेते हैं, तो ब्लाउज़ सिलाने की इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ऐसा ही शिवानी के साथ में हुआ है। तो गोल्डन ब्लाउज़ 2-3 ठो सिला लिए, तो वही ज़्यादातर साड़ी में मैच कर जाते हैं। और मेरी आदत ऐसी नहीं, भले मैं पहनूँ ना मैचिंग के ब्लाउज़, लेकिन मैं सिला सबसे पहले लेती हूँ। जैसे ही साड़ी आई रेडी करवाती हूँ, तो ब्लाउज़ सबसे पहले ही सिलता है, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। और इसके बाद थोड़ा देर रेस्ट किया, फ्री बैठे हुए थे, तो शिवानी बोली चलो दीदी मैं आपकी अलमारी पूरी सेट करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से सेट नहीं हो पाई, सब तितर बितर कपड़े हो रहे थे। तो बोली थी चलो दोनों लोग मिल के इसको सेट कर लेते हैं। तो मैं कर रही थी, मैंने इसको बुलाया नहीं था, लेकिन ये फिर आ गई कि दीदी अकेले लगी हुई हैं। तो बस दोनों बहनें जब जुट गए ना, तो पूरी साड़ियाँ नीचे निकाली पहले तो, और जो हैंगर की थी वो निकाली, क्योंकि बस निकाल के पहनते गए, इस बीच में लगाने का टाइम तो मिला ही नहीं है। तो बस इकट्ठा ऐसी भरी हुई थी कि मतलब अलमारी देखने का भी मन नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा भरी हुई थी। तो बोल रही थी दीदी आप परेशान मत हो, लाओ सही करवा लेते हैं। और आज बड़ी वाली दीदी का सुबह से ही ऐसा ही लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है मुझे तबीयत ख़राब है। देखते हैं, अगर शाम तक आराम नहीं लगा तो फिर उनको लेके जाएंगे, क्योंकि आज उनका मिजाज मुझे बदला हुआ लग रहा है। आज काम भी सारा डिले हो गया, तो डर लग रहा है मुझे कहीं ज़्यादा बीमार ना हो जाए, क्योंकि जब पहले भी गई थी तब भी ये बीमारी थी। और बड़ी वाली दीदी बोल रही थी लाओ मैं सही करवा लूँगी, सेट करवा दूँगी पूरा। मैंने मना कर दिया, मैंने आप खाना वाना खा के आराम करो, क्योंकि आज आपकी तबीयत भी मुझे कुछ ऐसी ही लग रही है। देखते हैं, अगर शाम तक आराम नहीं लगेगा तो फिर इनको हॉस्पिटल ले ही जाएंगे। और यहाँ देखिए बहन भाई सब आराम से बैठे हुए, सब लोग अपनी अपनी कंपनी में बैठते हैं, ये इकट्ठा हो जाते हैं। हम दीदी नीलम और सब लोग एक जगह इकट्ठे।
और फ्रेंड्स शाम को हॉस्पिटल आना ही पड़ा क्योंकि दीदी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तो हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल। मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की, बोल रही थी नहीं सुबह चलेंगे, मैंने सुबह नहीं चलेंगे, अभी ही चलेंगे। सुबह के लिए तो बहुत टाइम हो जाएगा, अगर आप जब फीवर नहीं उतर रहा है तो ये बोल रही सुबह चलेंगे, अभी मुझे आराम है। जो घर में टैबलेट रखी थी उसको खा लिया, बोल रही थी अब मुझे आराम है, लेकिन मैं इनको ज़बरदस्ती लेके आई हूँ। वही डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमारे घर मरीज जाने की लाइन लग रही, बता रही थी कि बस फिर से वही हाल हो गया, पहले मैं दिखा के गई थी। बोलते हैं ना कि हम महिलाएं ऐसा होता ही है कि दूसरे के लिए तो बहुत तैयार रहते हैं, लेकिन जब अपने का नंबर आता है तो खुद ही पीछे कर देते हैं कि अरे हो गया, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे करते बढ़ते ही जाता है। तो यहाँ दीदी के लग रहा है इंजेक्शन, क्योंकि बगैर इंजेक्शन का इनका जाने वाला है नहीं। तो वही सिस्टर लगा रही थी। कल के लिए भी बोला है कि कल भी लगवाने आना है, परसों भी लगवाने आना, जब जाके आपका कवर होगा। तो यहाँ इनके लग रहा है इंजेक्शन। और दीदी को सबसे ज़्यादा डर लगता है ना इंजेक्शन से लगता है, मुझे पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये बोलती हैं टैबलेट चाहे जितनी दे दो लेकिन इंजेक्शन मत लगाना। कितने लोग ऐसे हैं मेरे ऑडियंस जिनको इंजेक्शन से डर लगता है लगवाने में। डरती तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या किया जाए, जब वो बोलते हैं ना कि मजबूरी होती है तो सब करवाना पड़ता है। तो यहाँ दीदी को लग गया है एक इंजेक्शन अभी और लगना है, जो कि नस में लगेगा। और यहाँ भैया भी आ गए थे, क्योंकि साथ में यही आए हैं मेरे दीदी को लेके। और मेरी आदत ये है, मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करती। मुझे बिल्कुल भी थोड़ा बहुत दिक्कत लगती है ना, मैं तुरंत हॉस्पिटल आती हूँ। मतलब दवाओं के प्रति मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं करती, क्योंकि मेरे पास काम का इतना बर्डन रहता है। अगर मैं खुद भी गिर गई ना तो सारे काम मेरे वहीं के वहीं रुक जाएंगे। इसलिए मैं तो इस बीच में लापरवाही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बरतती। वही मैं दीदी को समझा रही थी कि इकट्ठे करने से अच्छा है कि अगर थोड़ा सा भी हमें लगे तो तुरंत हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये ना कि मतलब घर में अगर बुखार की टैबलेट रखी तो उसे खा लो, सर दर्द की रखी तो उसे खा लो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत होता है तो ये चलिए नॉर्मल है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जब वो चीज़ बढ़ने लगे ना तो इनमें दवाओं से भी काम नहीं चलाना चाहिए। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और धूप तेज़ हो रही है, क्योंकि धूप तो अब 6 बजे तक रहती ही है। और यहाँ हम आ चुके हैं घर पे। तो शिवांशी देखिए हेलमेट लगा के बोल रही थी मैं एलियन हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलती है उसके मन में। ये कौन है? वही बोलती है, शाम को खिला रही थी। ये तुम्हारा छोटा भाई है? बाइक चला लेती हो? चलो हमको ले चलो। तुम मुझे अपने स्पेसशिप में कैसे ले जा पाओगे? बुआ जी आप रोज चॉकलेट लाती हो, लेकिन नहीं लाई। आज नहीं लाई, फिर गुस्सा हो क्या? बनी रहो गुस्सा। आज ही तो नहीं मिली, रोज तो मिलती है ना। अरे हाय कर रही है, बाय हाय। लेकिन अब मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने एलियन पापा की याद आ रही है, एलियन मम्मी की याद आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा। कौन है एलियन? आओ जाओ, बाय। चली गई एलियन। और अब हो रहा है फ्रेंड्स रात का टाइम। और यहाँ देखिए शिवांशी पहले बाहर से अंदर नहीं आती थी, अब अंदर से बाहर नहीं जाती, बिल्कुल अपोजिट हो गया। जब से छोटा बेबी आया है ना, तो बस वो अंदर से बाहर जाने का नाम, मतलब बहुत बोलना पड़ता है, डर लगता है कहीं हाथ पैर कहीं पकड़ ना ले, कहीं, क्योंकि ये भी बच्चा है तो डर लगता है, क्योंकि हाथ पैर उसके नाजुक है, कहीं कुछ लग ना जाए, तो उसे बहुत देखना भी पड़ता है। और यहाँ फ्रेंड्स आप जलाई मैंने बाहर चूल्हे में आग, क्योंकि चरुआ बोलते हैं 3 रखे जाते हैं, 2 तो रख चुके, 1 और रखना है आज। तो यहाँ मैं उसे जला रही थी, तो वही मटकी वो पानी अभी इसमें रख के गर्म करना है। और अब फ्रेंड्स हो रहा है रात का टाइम, तो यहाँ चल रही है खाने की तैयारी। तो खाने में आज बन रहा है, बता दूं, अरबी की सब्जी बन रही है, वो भी मट्ठा डाल के, बहुत टेस्टी बनती है। उससे क्या खुजली भी नहीं होती, थोड़ी अरबी सी खुजली सी होती है गले में, और सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो वही सब्जी बना रही है, और यहीं पे करें ब्लॉग की एंडिंग फ्रेंड्स। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं पढ़ रही होती हूँ। और कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे कमेंट्स भी करते रहिए, ताकि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है कमेंट से। तो बस यहीं पे करेंगे ब्लॉग की एंडिंग। सबको राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलती हूँ नेक्स्ट